ऊपर करो शर्मा जी को पहले तो अपना नाम दस बाबू जी नाम क्या है आपका? सरदार हरचरण सिंह पंजवाना, हमारा गांव है पंजवाना। जो आज सारे किसान सड़कों में बैठ रहे हैं, ये खाद की समस्या उनको सभी को समस्या खाद के कारण में आ रही है। जितने भी किसान हैं, छोटे बड़े हैं, बड़े के घर में तो जो मंत्री है उनके घर में तो ट्रक पहुंच गए खाद के, उनके घर तो सीधा ट्रक जाता है। जो 5-10 किले वाला किसान है वो सड़कों में बैठा है, वो सारा किसान सड़कों से बैठा है। और खाद की कमी नहीं, इन सरकार ने खाद दबा रखी है गोदामों में, सोसाइटियों में। जो इनके करिंदे हैं वो खाद नहीं देते। जो 100 रुपया या 200 रुपया कट्टे का बढ़ देता है, फालतू देता है, उसको रात को समय में ये खाद सारी बेच देते हैं। ये समस्या सब तो बड़ी। जो जितने किसान आज देख लो रोड पर बैठे हैं, इनका दिल नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता। हम तो घर में होते और पखा चलता होता तो बैठे होते, हमारे को क्या जरूरत थी कि यहाँ रोड जाम करने की। ये सरकार जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सबको ये खत्म करना चाहती है सरकार। ये सबको खत्म करना चाहती है सरकार। ये सारी समस्या है कि जो हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में जितने किसान हैं, ये सबको घाट वड्डी है और समय सिर कणक की बिजाई हुई। अधिकारियों से बातचीत हुई बाबू जी आपकी? अधिकारियों से बातचीत हुई है? अधिकारियों से हुई। आज बात अधिकारी आया था एक। क्या कह रहे थे अधिकारी? वो कह रहे थे वही बात मेरे वाली। वो तो कहता भी मंत्रियों के घर में तो सीधा ट्रक जाता है, तो जो किसान है छोटे 5-10 किले वाले वो धक्के खाते फिरते। अधिकारियों ने क्या कहा है आपको? अधिकारी बोल के क्या यहाँ? अधिकारी ये क्या कि मंत्री के रखे हुए हैं? इधर आप आगे आइए बाबू जी, आप आगे आइए। माना कहो जी का शनिवार छुट्टी है 2 दिन। अधिकारियों ने क्या कहा जी आपको? अधिकारी क्या कह के गए हैं? अधिकारी लोग कह गए जो सीधा ट्रक आता है ना, वो सीधा ही मंत्रियों के घर में जाता है। कौन से मंत्री घर जाता है? पूछा नहीं आपने? मंत्री है सारे, ये मंत्री है। अब तो कोई मंत्री है ही नहीं जी। क्या नाम नहीं, अब तो मंत्री कोई है ही नहीं। कोई है नहीं, विधायक ही है। विधायक है जी, विधायक ही है, विधायकों के घर भी जाते हैं। विधायक ही करके आया। अधिकारी आया सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? विधायक के विधायक नहीं, अधिकारी केड़ा है जेड़ा ये कह के गया भी ऐसे दे ट्रक? कौन सा अधिकारी था जी? वो अपने किसानों के जो फार्म है, किसानों के फार्म वाला अधिकारी आया था। नहीं, वो ये कह के गया विधायक ही कर गया। अभी वो सीधे ट्रक और अधिकारियों में घर में जा रहे हैं। वो यहाँ अधिकारी या मंत्री? हाँ जी, अधिकारी या मंत्री? किसके घर जा रहा है ट्रक? ट्रक किसके घर जा रहा है? उनमें किसका नाम? नहीं, आपको अधिकारी ने क्या बात कही है, मैं वो पूछ रहा हूँ जी। यही बात कही है, अभी जो अपने अधिकारी है उसका सीधा ट्रक खाद का जा रहा है। ठीक है, यही बोल के क्या है सानू ये किसान है घर से ऐसे आए हैं और सारे गांवों से आए किसान काले पास आए। ठीक है, बड़े किसान नाम है जी आपका? नाम क्या जी आपका? पहले मैंने देते हो मैं 30-35 एक आदमी है। नाम बता दे। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा सुरेंद्र है जी नाम। कौन से काम से हैं आप? नाम दड़बो है जी। अच्छा, क्या पूरा मामला है? आप बैठे अधिकारियों से क्या जी खाद खातर मैंने परसों आज 9 बजे टाइम दियो, पूरे 9 बजे तक खाद मिलेगी। आज ये ट्रक उतर ला रहे हो, मैं बैठे हुए आज ही दे दो मैंने 2-3 बंदा आज आया नहीं सका। ट्रक उतर ला रहे हो, मैं बोला अपनी छुट्टी है, मैं आप ही गाल कोई बात बोल बात नहीं। काम में घरे काम कराई है नहीं, मैं चक्के गाल बोला ना जाओ थे तार घरे जाओ 9 बजे ऊपर आज आया जाए कोई 9 बजे 40 नंबर की बात है। उन्होंने कल शाम को खाद बांट दी। परसों हमें कहा गया कि कल शुक्रवार की छुट्टी है, आप शनिवार को ना खाद बांटी जाएगी। और पक्का प्रूफ है कि उन्होंने कल शाम को 40 नंबर दुकान पे खाद बांटी गई थी। अपने जो उनके उनके चेहता लोग थे, गाँवों के उनके जमींदार थे, उनको खाद बांटी गई है। और मैं नायब सिंह सैनी जी से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जो सिरसा का पुलिस प्रशासन है वो किसानों के ऊपर धक्के से दबाव बना रहा है, किसानों के नाम नोट कर रहा है और हमारी वीडियो बना रहा है कि आपके अगर रोड जाम करोगे तो आपके ऊपर पर्चा दायर किया जाएगा। इतना पर्चा दायर कर लो, किसान तो पहले मरा पड़ा है, पहले DAP से मरे हुए। अब किसान जो धान की खरीद नहीं हो रही, पर्चे दूसरा, तो हम हमारी सरकार से धक्काशाही ना की जाए किसान के साथ। नहीं, विधायक को आपने कहा, सरसा विधायक है, उसने कहा कोई किसानों
हमारे से संपर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी मेरी नोट में अभी ये बात नहीं है। तू हो जा बाबूजी देखो कहाँ जा रहे थे आप? एक मिनट भाई, एक मिनट हाथ कोई बात नहीं, हाथ ना बढ़ाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? जान दो यार, छोड़ दे यार, जान दे नहीं जान दे, चल लागे तैਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ओ जान दे नहीं जान दे, हुन जेड़ा मर्जी आ जाए पैसे डोल उधर ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਹਿ ਮੈਂ खड़े हो गए। चलो यार, जेड़ा मर्जी आ नहीं लगे यार। इसके बैठ जाओ, मैं खड़े हो गए सामने। कहते क्या मामला भाई, उसे उसको उसका क्या बात है, क्या बात है? बैठ के बता दे, खड़े होकर बता दे, ऐसे बता दे। नहीं मैं बैठ के बात करूं थारे, आ जा। इनकी गल जरूर सुनाए बाबू जी। हाँ इसकी सुनाओ। हाँ क्या बात है भाई जी? कुछ नहीं जी, सानू कल दा क्या ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਾਂਗੇ। एक मिनट, क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵੈਦ ਵਾਲੇ ਦੀ। जी क्या? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਖਾਦ ਮਿਲੂਗੀ। जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। जी ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੋٹے ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਜ ਖਾਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 1-1 2-2 ਗੱਟੇ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦਿਓ 1500 ਦਾ ਗੱਟਾ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? कौन करता है सर ब्लैक में? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 42 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਮਾ वाले हो गए, मोटे शेर सब घरे दे के आਉਂਦੇ ਆ। जो बड़ी बड़ी दुकानों वाले बड़ी बड़ी दुकानें हमारे को कहते है ही नहीं। परसों मैं 2 घंटे लाइन में लगा रहा, इन्होंने क्या किया, कोई आया बड़ा सेठ आया 9 बजे शटर बंद कर दिया, कहने खाद नहीं मिली। सुबह 3 बजे आए, 2 ट्रक खड़े थे, वो मिले ही नहीं। वो गए जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े सेठ हैं बाड़ी में, हम लोग कहाँ जाए बताओ? तो अधिकारी आपके बीच आए हैं सर? अधिकारी कोई नहीं आए, ऊपर से ये हरियाणा पुलिस वाले मुलाजिम कह रहे हैं रोड खाली कर दो, आपकी बात सुनेंगे। 2 घंटे तो मेरे को हो गए यहाँ पे बैठे को, अभी तक तो कोई आया नहीं। इनका काम है गोलियां डालो, रोड खाली कराओ, पर तू कौन मैं कौन? सीधी गल है जी। इन्होंने किहड़े जवाक रोंदे आ, इन्होंने भी साडे कोल ही खाना गा, इन्होंने ना पता की खेती होती है। विधायक को कहा आपने, विधायक से मिले? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। लोग भी आ जा रहे हैं, आपको समझते हैं लोग? ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਮਲਾ ਝੋਨਾ ਸੱਟ ਕੇ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਣਗੇ ਕੀ ਨਾ ਲਾਣਗੇ। अभी हाँ जी। अभी भी एक ऑटो वाला जा रहा था, उधर से रहे थे आप? पहला ऑटो वाला जा रहा था, उसको बोला, वो भी नहीं समझ रहा, मेरी बैटरी कम है, उनको देखना चाहिए कम है तो तू पहले पीछे हो जा, या तू सवारी ना चढ़ा। कोई नहीं किसी का सांझी मां नूं पंजाबी च कहिए, कोई नहीं रोंदा जी, जिंदे ते बीतदी ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚੇ ਲੱਖ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੂੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਜਾ, ਦੂਜੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਈ, ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਤੇ ਬੇਨਤੀ, ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ठीक है, हमारे को भाजपा ने खाद दे दो, क्या करना है? आप बताओ सर, कोई अधिकारी आ रहा है, कोई आपने सूचित किया? हाँ सर, वजह क्या है, क्यों जाम लगा? आपने समझाने का प्रयास किया, क्या माने सर? ये कह रहे हैं कि कोई कृषि विभाग से अधिकारी आ जाए हमारे को आश्वासन में, या हमारे को जो खाद की डिलीवरी है वो किस टाइम होनी है, जो भी शेड्यूल है वो हमारे को बताएं। तो आपने अधिकारियों से बात होती है, अधिकारी आने वाले हैं। तो आपने अधिकारियों से संपर्क कर लिया है? हाँ बिल्कुल कर लिया है जी, अभी आने वाले हैं। अभी आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा।
सर जी आपके बहुत बड़े फैन हैं। रोड खाली ना करो, रोड खाली ना करो। थोड़ा क्या सुनेगा? गोकुल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों के बीच पहुंचे हैं। हाँ विधायक जी, आज ये किसान जो रोड पे बैठे हैं, डीडीए साहब हेलो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। कहाँ पे हैं आप? आप कितनी देर में पहुंचोगे वहाँ पे? एक तो मुझे बिल्टियों के कागज देखने हैं जी, बिल्टी जो पीछे से आपके रह गए हैं। वो मुझे बिल्टियाँ उसकी डिलीवरी के कागज तो दिखाओ ना कि टोटल कितनी आई है टाइम किस चीज़ का लगेगा? जब माल आया है तो उसके कागज तो होंगे ना आपके पास। आपके पास अब 31-32 हज़ार कट्टा आया है आपके पास, और 31-32 में से आपने 13,000 पैक्स सोसाइटियों को दिया है। आपने उनमें कम क्यों दिया, और ये जो दुकानें उनमें आपने ज़्यादा किस कारण से दिया है जी? ये 40% का रेशो होता है सरकार का, 40% कंपनी सरकार को देगी और 60% वो अपने प्राइवेट डीलरों को देगी। तो आपके पास पावर नहीं है इसको ज़्यादा सप्लाई देने की? वो सरकार के ऑर्डर है चंडीगढ़ से, उसके हिसाब से सर ये प्राइवेट पहले देते नहीं थे, अब ये बात सरकार ने जो ऑर्डर प्राइवेट कंपनी भी 40% देगी। 40% देगी। अच्छा, नहीं आपके अब पावर नहीं है, आप ज़्यादा नहीं दे सकते सोसाइटियों में पैसे? सर ये पैसे जमा करवाते हैं प्राइवेट वाले, उसकी पावर नहीं है कि मैं उनके पैसे 1350 के हिसाब से एडवांस में कंपनी से पैसे लेती है। जिनका रेट उधार पे चलता है तो सर वो सरकार का निर्णय है सर, उसमें मेरी पावर नहीं है कि मैं 40 को 70 कर दूंगा। आपने कितनी सप्लाई के लिए डिमांड भेजी थी? सर 41,000 डिमांड सरकार को की हुई है, 41,000 एमपी की 2 लाख बैग। तो अब आप कब तक प्रोवाइड करा दोगे? सर नेक्स्ट वीक के अंदर 3 रैक और लग रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख खाद पहले हमें आता मिलता था, पूरे मिलेंगे। कोई ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीक सोमवार को इफको का मिल रहा है हमें 40,000 2,000 एमपी, मतलब 40,000 बैग। फिर हमारे प्राइवेट रैक आ रहे हैं 50-50 हज़ार के, एक IMH का IPL का और एक हिंडाल्को का। चलो ऐसा है ना, नेक्स्ट वीक में 1.5 लाख के गाने के बाद 1.5 लाख एकड़ कवर होगा। चलो जो भी आप डिमांड वगैरह ज़्यादा भेज दो, आपको पता ही है कि हाँ सोसाइटी पैक्स में कम जा रही है सप्लाई। थोड़ी सी आपकी बात वैसे पीछे से सिस्टम डिले चल रहा है, अदरवाइज सर अगले नेक्स्ट वीक में मुझे होप है कि हम 3 रैक लाएंगे तो सबकी एक बार में जॉब हो जाएगी। चलो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो दुकानों पे हो रही है और हो रही है, इनको किसी हिसाब से खुले कराओ आप, जैसे पहले भी आपसे बात हुई थी। हो जाएगी एक बार, ये जो छोटे फार्मर का शहरों में लेने वाले 5-5 देखो ऐसा है, अभी हम वहीं पे बैठे हैं जहाँ पे हमारे किसान साथियों ने धरना लगा रखा है, मैं अभी वहीं पे आया हूँ, वहीं पे बैठे हैं, सारे मीडिया भी है, सारे हैं यहाँ पे, और सबके सामने बात हो रही है। आप इसको ना ओपन कराओ सर, आज कल में ही कराओ, इसको डिले ना करो। जो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस
प्राइवेट से भी जो डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, आप इसको ओपन करवाओ जी, ओपन करवा के। और देखो लोगों को परेशानी हो रही है कि लाइनों में खड़े हैं, वहाँ पे सोसाइटी पैक्सों में क्या कहते हैं सही ढंग से अभी कम बैग आए हैं, ना वहाँ पूर्ति हो पा रही, यहाँ पे घमासान पड़ा हुआ है। चलो आप इसको ना आप ओपन नेहरू पार्क में कहीं भी इसकी ओपन डिस्ट्रीब्यूशन आप इसकी स्टार्ट करो। चलो करवाओ, इसको करवाइए जी आप। त्योहार के समय अपना घर छोड़ के सड़क पे नहीं बैठता, ये बैठे हैं अपनी परेशानी करके बैठे हैं, और खेती के ऊपर ही इन्होंने अपने परिवार का पेट पालना है। और आप पहले देखते थे कि किस प्रकार से कई सालों से जो खाद की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से नहीं हो रही थी। इस बार मुझे इस चीज़ की थोड़ी खुशी ज़रूर है कि हाँ, समय से हमने सोसाइटियों में और पैक्स में जो है खाद पहुंचवाने का प्रयास किया, और इस चीज़ का दुख भी है, तकलीफ़ भी है कि अभी भी सिस्टम जो है वो बिल्कुल फेलियर की ओर है। और मैं यही डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि डीसी साहब, आपने जो फ्लाइंग बनाई थी चेक करने के लिए, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट दुकानों पे किस प्रकार से हो रही है, जो बिल्टियां हैं बिल्टियां चेक करी जाएं, पीछे से कितना माल टोटल आया, कितना इन दुकानों पे गया, कितना सोसाइटी और पैक्स में गया। फ्लाइंग इस चीज़ को चेक करें, इसमें कोई शक और दोहराई नहीं कि घपलेबाजी काफ़ी सालों से चलती आ रही है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, बेशक कोई हमारे एरिया का आदमी, अगर कोई आदमी किसी प्रकार से समाज के लोगों के साथ ठगी मारने का काम करेगा तो उसको प्रशासन बिल्कुल ना बख्शे। और जहाँ भी ये प्राइवेट दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पर सख्ताई करें, देखें कितने महकमे की तरफ से उनको बैग मिले हैं खाद के, कितने उन्होंने किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए, बाकायदा नाम, आधार कार्ड वगैरह जो लगता है वो होना चाहिए। और मैंने एक एप्लीकेशन लगाई है डीसी साहब को, जिसके अंदर के हमने एक ही गांव उठाकर देखा था, बाजे का, और बाजे का गांव के अंदर एक ऐसा परिवार था जिसकी सिर्फ मात्र किला 1.5 किला जमीन थी, और 60 से 65 के करीब बैग उनको खाद के पहुंचे हुए थे। उसके पीछे क्या कहानी थी, मुझे फ़ोन भी आया कि आप इस इशू को मत उठाएं, इसके पीछे तो ये कहानी है। ये मुझे पता है कि हाँ, इस चीज़ में घपलेबाजी हुई है। हमने उस दिन वो जो लेडीज थी जिन्होंने जिस परिवार को 60-65 बैग गए थे, बाकायदा उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके फ़ोन नंबर के साथ हमारे पास है। हम एप्लीकेशन के साथ वो वीडियो लगा कर डीसी साहब को देंगे कि जिसकी किला 1.5 किला जमीन थी उनको आपने 60-65 बैग किस प्रकार से दे दिए। और मुझे पता है वो जो बैग वहाँ पहुँचे वो आगे बिके, वो कहानी सामने आ गई, और खरीदने वाला भी कोई अधिकारी था जिसने उनको आगे करके वो बैग इनडायरेक्टली खरीदने का काम किया और उसको ज़्यादा रेट में बेचने का काम किया। तो ये मैं तो एक बात कहूँगा कि बहुत बड़ी धांधली इन चीज़ों पे चल रही है। बिल्टियाँ चेक करी जाएं, उसके बाद प्राइवेट जो दुकानदार हैं वहाँ भी चेकिंग हो कि कितना माल आया, कितना आगे गया। अगर माल पीछे से पूरा आ रहा है, 30-32 हज़ार के करीब बैग आ रहे हैं, तो फिर ये हमारे किसान सड़कों पे क्यों बैठे हैं? इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला चल रहा है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैंने उस दिन एक
जाकर इनके एग्रीकल्चर ऑफिस में वहाँ जाकर भाई जी कोई बात वहाँ जाकर चेकिंग करने का काम भी किया। और मैं प्रशासन को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारी बात को हल्के में ना लें, जल्द से जल्द इसको डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन किया जाए नेहरू पार्क के अंदर, जो प्राइवेट दुकानदार हैं उनके थ्रू। और अगला जो भी रैग आएगा सोसाइटियों में, पैक्स में माल पहुंचे और उसकी ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन हो। हर पैक्स पे एक पुलिस कर्मचारी नियुक्त किया जाए ताकि सही ढंग से वहां पर उसका वितरण हो, कि जिसकी जितनी जमीन आती है उसको उतने बैग दिए जाएं। यही मैं प्रशासन से मांग करूंगा। और एक बात कहना चाहूंगा प्रशासनिक अधिकारियों को कि देखो कहीं ना कहीं हम में भी कमी रह जाती। ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं और आपस में एक दूसरे को लंबा भी हम दे सकते हैं। ये मुझे भी दे देते हैं, मैं इनको भी दे सकता हूँ। हमारा घर है, हमारा परिवार है। उस दिन जब मैंने कहा कि हम इनके दफ्तर जाएंगे, इन्होंने काम नहीं किया तो हम उसका घेराव करेंगे, लेकिन किसान उस दिन कम पहुंचे। लेकिन मैं इस प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें, सही ढंग से सिस्टम को दुरुस्त कराएं। जो फ्लाइंग है इनकी चेकिंग करें, किस प्रकार से माल आ रहा है, आगे जा रहा है। और अगर आप लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने सिस्टम में सुधार ना किया तो ना चाह के हम मजबूर हो जाएंगे इनके दफ्तर का घेराव करने के लिए। और उसके अंदर सबसे आगे गोकुल सेतिया खड़ा होगा। ये मैं तो डीडीए आ रहे हैं और जिस प्रकार से भी जो भी वो अपनी बात रखें, मैं यही कहूँगा अपनी बात पे खरा उतरें, उस पे पूरा उतरें। हमारे इस प्रदर्शन को मजाक ना समझें, नहीं तो अगला जो स्टेप होगा उसमें हम प्रशासन के नाक में दम कर देंगे। धन्यवाद। जी, इससे पहले भी आपने प्रशासन से बात की थी, उससे क्या हल निकला फिर? उससे हल यही निकला जी कि पैक्सों में मैंने एक लिस्ट जारी की थी। उसमें लिस्ट में जब हमने पूछा कि आइए तो जी आप सामने अफसर आपके आए, आप जो बात रखना चाह रहे हो बताओ। मैंने भी फोन इन्हीं को किया था। अब आपकी संतुष्टि जरूरी है, मैं आपके साथ हूँ, अपनी बात रखो। अगर आप इनकी बात से संतुष्ट होते हो तो खड़े हो और मैं आपके साथ करो बात। सर सबसे पहले प्रशासन खड़ा है, इन्होंने काफी पे नाम लिखे हैं, किसानों के नाम लिखे हैं। आज लिखे अभी सर मेरे पास वीडियो बनी हुई है, इन्होंने वीडियोग्राफिंग की है। हमारी वीडियोग्राफिंग करके हमारे मुझे बोला गया है कि सुबह 4 बजे आप उसको घर से उठाएंगे। आज का अभी सर अभी तो आपको 4 बजे सुबह घर से उठाएंगे और ट्रेनें भूखते रहना, वहाँ बैठ के देखेंगे यहाँ तक की स्केल कैसे लगाते हैं। ये हमारे साथ हमारे यहाँ से मैं सोचा डीएपी के लिए नाम लिखे हैं। नहीं सर नहीं वो देखो हमारे फोन नहीं, मेरा फोन खोजने की कोशिश की कि मैं कितने जिम्मेदार समस्या। हमारी पहली समस्या यही है, हमारी पहली समस्या यही है, खाद की समस्या ना, वो तो है ही। खाद के बारे में मैं बता देता हूँ। आज शाम को एनपीके का रैक आधा डबल ही लग रहा है और संडे को आधा यहाँ और एक रैक डीएपी का, इफ्को का, ठीक है। और जितनी खाद आ रही है 40% एफर्ट में जा रही है। मेरे पास गांवों से स्पॉन आते हैं, आपके गांव में जा रही है ना अब गाड़ियाँ, वहाँ भी ये दिक्कत आती है प्रधान जी की हमारे से बांटी नहीं जा रही। भी मैं ये कहता हूँ कि एनपीके कल अगर आप कहोगे संडे को बंटवानी तो मैं संडे को दुकान खुलवा दूंगा। इसमें जी आईडी कहाँ थी, कौन सी हमारे कौन सी जगह 40 नंबर दुकान पे मेरी बात शनिवार कल हमने जो सिस्टम बनाया था, पार्क में कूपन दिए गए थे, जितने कूपन दिए गए थे खाद के 10:30 बजे तक उनको खाद दी है। 10:30 बजे तक काउंटर चलाया प्राइवेट का, जितनी खाद थी उतने कूपन दे दिए थे। 10:30 बजे के बाद आज हमें पता था कि आज खाद नहीं आनी। सोमवार को, एतवार रात को रैक लग जाएगा इफ्को का, सोमवार सारी सोसाइटियों में जाएगी खाद। 40,000 बैग हमें मिलेंगे। 40 के 40 में सिर्फ इफ्को सेंटर यहाँ सिरसा और हमारा सरकारी जो CMS
जितनी होएगी 2-2 हज़ार 3,000 वो सारी की सारी उसी तरह वहाँ कूपन दे के बांटी जाएगी। बाकी आपके गांव में जो सोसाइटी है उसमें पैक्स मैनेजर भी है, मेंबर भी हैं, परिवार अपने गांव वाले बिल्कुल सहूलियत बना के 4-4 5-5 जितने बैग आते हैं एक बार लेते रहो। छोटे फार्मर कवर होते जाएंगे, इसके बाद बड़े फार्मर के लिए अपने आप बचती जाएगी। अब मेरे को बताओ, जिस गांव का 2,000 का रकबा है वहाँ 1,000 चलेगी तो 1,000 ही पेंडिंग है ना। एक बैग 1 किले में डलना है। जब छोटे पूरे हो जाते हैं तो बड़े के लिए अपने आप बचती जाएगी। ये थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ेगा गांव में हिसाब। देखो नेक्स्ट वीक के अंदर मेरे पास 3 रैक का प्लान है। 3 रैक का मतलब है 1.5 लाख बैग, 1.5 लाख बैग 1.5 लाख एकड़ को कवर करेंगे। और मेरे को भी पता है अभी फूड बिजाई का शुरू नहीं हुआ। पैडी वाले 10 नवंबर के बाद बिजाई करते हैं। मैं निवेदन करता हूं मेरे किसानों को, संयम बनाएं। जब आप बिजाई करोगे आपको खाद मिल जाएगी। हर साल की ये बात होती है। मेरे को एक फार्मर बता दे जिसने बिना डीएपी के 1 किला बिजाई किया हुआ मैं कीती है जनाब, मौके ते खड़िया 2 साल हो गए मैनू नाले। ये गल दा मैं जवाब दे सकदा। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਖਾਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਦੇ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਠਾ ਮਾਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਦ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰਚੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਖਾਦ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ। ਕੱਲ ਖਾਦ ਵਡੀਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਡੀਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ है। अब मैं कह रहा हूँ भी सोमवार खाद वडीवेगी। नहीं जी नहीं। आप जो एक मैसेज होते हैं वायरल होते हैं मैसेज, उस मैसेज पे विश्वास ना किया दुकानदार को बुलाओ जिसने बोला बुला लो। 2 दिन लगातार जो वड्डी 7,000 बैग। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਦ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੈਣਾ ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਡੀਡੀ ਸਾਹਿਬ आईडी थी कौन दी बार को बाद आईडी ਇਹ ਨਹੀਂ खा ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਟਰਾਲਾ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। सोमवार को आ जाएगी ना। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰ ਸੋਦਾ ਰੋਡ खुल ਜੇ। सीधी गल है जी। शनिवार के लिए बोला तो शुक्रवार को क्यों बांट दिया आपने? दुकानों पे बटी है। शनिवार के लिए बोला था आपने। 42 सारी जगह जनाब हमारे बंदे बैठ के बटाते हैं। ये सारे 10 बजे 10:30 बजे मैं खुद आया हूँ, सारे गट्टे लेके गए हैं। बिल्कुल किसी ने नहीं किया। एक दिन हमने छुट्टी करी है दिवाली वाले दिन, और वो भी हमने ओपन मैसेज दिया है, पेपरों में लगा है भी शनि शुक्रवार से पहले दिवाली वाले दिन भी दुकानें बंद रहेंगी। 2 दिन छुट्टी रहेगी। दिवाली वाले दिन जो कल से पहले एक दिन हम छुट्टी करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे। जनाब मेरी गल सुनो, ये खैर 1 तारीख तक छुट्टियां की थी, शनिवार के लिए बोला था जी इन्होंने। रिकॉर्डिंग देख लो उसमें कैमरे में मैं पढ़ा रहा मैं डीएम में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने शनिवार का बोला। बिल्कुल मेरे को ये बताओ, गरीब को सेंटर पे 600 बंदे खड़े थे जनाब, 600 बंदे 3,000 कट्टे, 600 गुना 5 कितने बनते हैं? 600 की पर्चियां दे के उनको ये बोला था भी एक दिन में पोस्ट में नहीं निकलेगी, आप जितने आज निकल जाएं इतने तो आज आ जाना, दूसरे अगले दिन आ जाना। कल हमने 3 बजे का टाइम दिया था, 3 बजे तक कोई किसान नहीं आया पर्ची वाले भी। 400 कट्टे हमने प्राइवेट कटवाए। मेरी बात सुनो,
600 वाले को पर्ची दी, उन पर्ची वालों को ना मिली हो, ना आया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जनाब इससे ज्यादा क्या दुकानदार गरीब को से आगे जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली नहीं है क्या, जो दो आपकी उसमें मैं ये बोला गया ट्रक बाकायदा उतर रहा था मौका डीएपी का ट्रक शनिवार को ही देंगे। आपने ये बोला कि शनिवार को 9 बजे आपको डीएपी मिलेगी, लेकिन शुक्रवार को आपने दे दी। हम आए जी कैमरा चेक करो, उन्होंने कहा शुक्रवार को मान लिया, लेबर नहीं आएगी, आप शनिवार को किसान भी अपने बैठो इन्होंने कुछ नहीं देना, रोड खोल देना, फिर वेखेंगे ठावा। अच्छा छुट्टी वाले दिन पर कैसे बांटती, शुक्रवार को शनिवार बापू खाद वादू पई देनी नहीं रोड़ा दे 100 बार दे देंगे। नहीं नहीं 2 दिन बाद फिर आप रोड जाम करेंगे, फिर डांगा खावांगे, देखो खेत थोड़ा जी है। एक मिनट, 30-40 एनपी के ले लोगे, डीएपी लवांगे, डीएपी ना होवे फिर तो गल होंदी। आपको 12 ओ वीरे इन्हां दा ये मकसद है भी इन्हां नु पढ़ा दिए करी बस। ने डीएपी च 2 तत्व ने सब कुछ है ना। जनाब एक बात है ना, रात को 12 साढ़े 12 बजे हम लाइन लगा के वहाँ खड़े हैं, नंबर लिख रहे हैं शनिवार के लिए, वो इसीलिए आए थे ना। उसके बाद में पता चलता है होता ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर तो है, और फेलियर अगर ना हो तो लोगों को घंटों लाइन में खड़ा ना होना पड़े या रोड ना जाम करना पड़े। तो आपसे अब यही है कि आप जो डिमांड भेजें वो आप मैक्सिमम पहले आपको ऑलरेडी भेजनी चाहिए थी। तो हर आदमी सोचता है कि पहले ले ले, खत्म ना हो जाए, इस करके तो पहले डिमांड ज्यादा रखे। उस दिन भी मेरी आपसे यही चर्चा तो खाली करवा रोड यार, खाद क्यों अब जो है उस प्रकार से है। अब आगे क्या बात सुलझे आप इनको बताइए, किस प्रकार से आप करा सकते हैं अरेंजमेंट खाद का। मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर इनकी सलाह लेंगे जैसे ये चाहते हैं, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सिस्टम के अंदर बदलाव करें और इनको संतुष्ट कर दें। ये संतुष्ट होंगे तो मैं संतुष्ट। हम सड़क पर रोके रहने के कोई हमें वो नहीं है जी, हम भी परेशान हो रहे हैं। रात को चलो मेरी गल लेना है, इन्हां नूं पुछो ये की कर सकते। दो बंदे ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ। ਡੇਲੀ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ठीक है, सोमवार आ जाना। जेड़ा तुसी सिस्टम बनाओगे ना उसी सिस्टम के हिसाब से खाद बांट देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, एक साझा बंदा दे दो, 2 साझे बंदे दे दो जो हमारे बीच बैठ के डिस्कस करके भी मैं ये कह दूंगा भी मेरे पास ये 3000 गट्टे ये 2 दुकानों पे आनी है। पहले बताऊंगा, ये नहीं आने। बिल्कुल बिल्कुल, सोमवार को जो आपसे डिस्कस करूंगा ना, मैं बताऊंगा कि इफको सेंटर पे इतनी आनी है और सीएमएस से जो एफर्ट का सरकारी है उस पे इतनी आनी है। तुम पास बैठ जाना, जो तुम डिसीजन दोगे भी इस तरीके से बांटी जाए, 5-5 लाइन लगा के या पार्क में बैठ के उनको कूपन दे के, या जो तुम सिस्टम सुझाओगे। मैनेजमेंट तो बनानी पड़ेगी, मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी और मिलके बनानी पड़ेगी। आप न सोचो कि प्रशासन खड़ा होकर 10 बजे तक बता दे, क्योंकि लाइन लगी होती है। लाइन के अंदर दिक्कत ये आती है कि वहाँ करके ना लाइन को तोड़ के बीच में और घुसने वाली कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने कल जो बनाया ना सिस्टम पार्क वाला, नहीं जनाब, ये की गलती बताता हूँ मैं। एक सवेरे आ जाता है, वो लिस्ट बना लेता है, फार्मर आए नहीं होते, वो लिस्ट बिल्कुल नहीं चलने दूंगा मैं। सर आपने सारे परिवार के नाम लिख के जो दूसरी दुकान में आप जो समर्थन करोगे ना, ठीक है, आपके गांव बताओ, आपके गांव बता दो अपने सारे लिख के, मैं कोशिश करूंगा सोसाइटियों में जाए। एक राय अगर आपको जचे तो आप ऐसा है, देखो एक तो जहाँ भी बढ़ती है सोसाइटी टैक्स में एक पुलिस कर्मचारी तैनात करा, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ओपन आप बटवाओगे, जैसे ये कहते हैं ओपन सिस्टम से कराना, कैसे कराना वो करवा दें। दूसरा ये है, देखो आप आए हो, आप इसीलिए आए हो कि किसानों को संतुष्ट करके रोड खुलवाया जाए, आप इसीलिए आए हो।
ये वही किसान सारे बैठे हैं जो मेरे हिसाब से 2-2, 3-3 दिन से यहाँ पे वेटिंग में हफ्ता हो गया। आप तंग हो रहे थे, वही लोग बाबा जी उसी सारे वही इतने बैठे हो। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनकी लिस्ट आप ले लो, जब आएगा रैग अगर आपके पास अब नहीं है, अगर इनको सहमति हो मेरी बात पे तो पहले इनकी पूर्ति करा के सही है प्रशासन के बगैर कुछ नहीं होगा जी। मैं ना ये जो आज वाली लिस्ट है ना, जैसे ये आ जाएंगे उसके बाद नए आएंगे, अपनी सब इसकी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। मैं इनको ये आश्वासन देता हूँ कि अपने भी हमारे पास 1.5 लाख रुपए ये एक दुकान पे आगे मेरे वहीं उनको मिलेगा। पहली बात तो पार्क में आए, पार्क में हम ना वहाँ दुकान में खड़े रहने के बजाय ना पार्क में बैठा देते हैं, आराम से ये बैठ जाते हैं। हमारे को पता होता है कि किस दुकान पे 1000 है, यहाँ 500 है, यहाँ 100 बंदे को कूपन देना है, या 200 को देना है, उसी हिसाब से 10-10 बंदे बेचते रहते हैं। इस सिस्टम में कोई कमी है कल जो जैसे अडोप्ट किया भी पार्क में आराम से बैठ जाऊँ। दुकान के आगे खड़े रहने में ना, एक तो वो दुकानदार बेच तो रहे हैं, कोई खाद लेके राजी नहीं है, दूसरा उनको ये रहता है भी कहीं लाइन के अंदर डिस्टर्बेंस रहती है और काम स्लो चलता है उससे। इनको पहले दिल देखो मेरी बात सुनो, ना हमारी लिस्ट लो आज वाली कितने खाता है मतलब 1 मिनट यार, 1 मिनट मेरे ऑफिस आ जाना, मैं आपको सारी दुकान वाइज ऑफिस में गई क्या गोदाम में गई है बताओ जी। को गई है, तुम्हारे गांव की सोसाइटियों में गई है, वो भी बताइए। 2 गट्टे मिले हुए भी, यहाँ भी 2 गट्टे, गाँव में 2 गट्टे। अब अगर गांव के अंदर 500 बैग जा रहे हैं वो तो सिस्टम गांव वालों ने देखना ही। नहीं 2 रैकों में गट्टे कितने हैं? 26,000 गट्टे आए IPL के। तब एक घोड़े में कितने गट्टे थे सर? एक घोड़े के अंदर देखो 500 वाला भी गाड़ी होती है, तो 1000 गट्टे बचे, 1000 गट्टे बचे। मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आप सारी गांव की सोसाइटियों में पता कर लेना कि ये 500 गट्टे आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। डीडी साहब कौन सी सोसाइटियों में? हाँ तो मैं कहता हूँ कि 40 से पहली बात पता क्या है, अगर 40% एफर्ट में जा रहा है, 40 से 1 पॉइंट डीडी साहब आपकी बात से सहमत है। 2 गट्टे से तीसरा गट्टा क्यों नहीं? मेरा फिर जमींदार को ये बताओ, 26,000 गट्टे, गट्टे बटे 1000, 25,000 गट्टे खाएंगे, 36 पैक्स हैं, 25,000 गट्टे खाएंगे। ये तो सुनो 25,000 के अंदर 13,000 गट्टे गए हैं फड़ के। ठीक है जी, 13,000 गए, 13,000 और बच गए, वो खाएंगे। एक मिनट अभी लो मैं आपको ही दिखा देता हूँ। थोड़े पीछे यार, थोड़े पीछे मिला को नहीं, ये किसान ये पढ़ लो जो 13,000 गए। आप सुनो मेरी बात, आपकी बात से एक मिनट मेरी सुनो पहले। 13,000 की आप व्हाट्सएप ले लो मेरे से और इन सोसाइटियों से पूछो कि ये 500 गट्टे गए हैं कि नहीं गए। गए मेरे पास 2 गट्टे मिले, 13,000 और गट्टे खाएंगे। गट्टे तो मंडी में 1000 ही बटे हैं। 13,000 सोसाइटी पे गए, में गए 13,000 बाजार वाले गए। एक पॉइंट बताओ, ये देखो प्राइवेट के, ये प्राइवेट के 2 दुकानों पे बटे, दोनों पे 1000 गट्टे बटे। तो सुनो मेरी बात सुनो, 3 दुकानें पे कल यहाँ बटे हैं। आप मेरे से सारी डिटेल ले लो। सुनील आपके एक वो फ्लाइंग का नंबर है ना जो हर एक गाँव में तूने गई ना, एक बार उसका नंबर दो। उसमें कौन कौन ऑफिसर अपॉइंट है? हमारे ऑफिसर हैं ब्लॉक के, और उसके साथ कौन और अपॉइंट है? उसके बाद पुलिस वालों को एटलीस्ट कोर्ट लेना पड़ता है। महकमे का कौन सा अफसर है? थोड़ा पीछे सुनील पीछे पीछे तो यार फिर बोलना पैक्स और सोसाइटी ये मेरे अंकल है, इनके पास 13,000 गट्टे खाद गई है। इन्होंने हर गाँव में खाद बेची है ना। 13,000 जो शहर में खाद गई है वो कहाँ गई? इन्होंने बेची है गाँव में।
हर गांव में खाती है। सही गई है ना गाँव? मैं कह रहा हूँ सही नहीं, मैंने पहले कब क्या गलत की ये बताओ। आपका गाँव कौन सा है? मेरा खैर का गाँव है। खेरे का गांव है ना, आप मेरे पर ऑफिस आ जाना। खेरे का आज भी 500 गट्टे पई, उनको बटाओ जा। अब भी बड़ी 500 हाँ गट्टे बांटेगा, बटाओ उसको जा। हाँ बांट रहे हैं। फिर यार खेरे का लाइन में है वो, इनको दे रखा है ये बड़ा बड़ा। हेलो कुछ तो हेलो फ्लाइंग स्क्वाड के ऑर्डर मेरे को कर सकते हो? ऊपर क्या मुड़ो पीछे थोड़ा फिर मेरे बात आगे रखी जी, थोड़ा पीछे हो गए, बैठो जो बैठो यार, थोड़ा पीछे हो गए बैठो। सुनील बैठो बैठो, थोड़ा पीछे हो गए बैठो, पीछे हो गए बैठो। चेक कराया था 50-60 बैग जो है वो गलत रहे। एक आपने फ्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसमें आईडी सही हम तरीके कहते हैं पीछे पीछे करके बैठ कितना पीछे से रहेगा उसमें दिया वगैरह, ये सर एक बार चेक कराने का विषय है। ये सिरसा वाली तो मैं अभी डीडीए साहब सारे यहाँ बैठे हैं, तो एक तो मैं एप्लीकेशन बनवा के मैं दे देता हूँ जी, तो सही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। आपसे थोड़ा सा सबको ये डीडीए साहब प्रशासन का काम है खाद बांटना, और लोग बांटते नंबर और लगाते हैं। इसका क्या कारण है? वो अपने चेतों को तो 50-50 गट्टे देते हैं, हमको 2-2 गट्टे देते हैं। फिर तो मेरी बात सुनो, प्रशासन खाद ऊपर से आ रही है, उसके बाद बांटने के लिए एक बंदा बना हुआ है। उसके बाद आप नहीं, अगर दूसरा आदमी कौन होता है नंबर लगाने वाला? प्रशासन कोई लगाएगा नहीं, नंबर हमारा को। क्यूसी ही होता है वहाँ, क्यूसी ही टोकन विधायक जी अब कल सुनो भैया एक मिनट, कल आ रहा है रैक इफ्को का, ठीक है, उसमें कितने 40,000 कट्टे हैं ना, 40,000 कट्टे हैं। हम प्रयास करेंगे जी ज़्यादा से ज़्यादा शहर के अंदर जो इफ्को सेंटर के ऊपर जाती है उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इफ्को सेंटर पे गांव में एक बार थोड़ी सी सप्लाई जहाँ पे पहुंची हुई है वहाँ एक बार थोड़ी सी करके, क्यों यहाँ 4-4 कट्टे 8-8 कट्टे मिल जाने के जमींदार को बहुत दिक्कत फायदा हो जाएगा, इसमें आप एक काम वो करवा देते हैं। लेकिन आज का चाहूँगा जो ऑब्जर्वर चुनाव का था, मुझे 12 बजे रेस्ट हाउस मीटिंग की और मेरे को वहाँ निकलना पड़ेगा। मेरी आपसे ये मांग है, अगर आप लोग संतुष्ट होते हो कि जो आप लोग पहले खड़े थे आप अपनी लिस्ट दे दो, ठीक है, आपको पहले ही प्रोवाइड करा दें। उस दिन भी यही बात हुई थी, ऐसे तो सब खुद आए थे। आपको मैं पार्क में अलग से बुला के कहा था यार आप लिस्ट बनाओ और हम को शनिवार को आज पार्क में जैसे यहाँ बैठे हो, रुको रुको ये देखो जैसे यहाँ बैठे आप सोमवार ये लिस्ट बना लो, आप लिस्ट बना लो, बेशक ये लिस्ट बना लो, जितनी लिस्ट है वो मेरे को दे दो, मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों को बड़ा है लिस्ट बना ले। मेरा डीडीए साहब लिस्ट कौन बनाएगा? मेरे को 10 चाहिए, इनको 2 चाहिए। एक दुकान आपको हैंडओवर कर आज कूपन दे दो, आज मेरी बात सुनो, आपको आज ही बांट दो। एक मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, हम आपको कौन सी दुकान का कूपन देंगे ये मेरे को भी नहीं पता। पहले आप सोमवार को एक जगह आप पार्क में आ जाना, आप अपनी बेशक लिस्ट बना लो, आपको अलग बिठा के कूपन दे के एक दुकान आपको हैंड ओवर कर देंगे। बहुत सारे आ जाएंगे। मैं नहीं आज मैं किस दुकान का तुम कभी किस दुकान पर खड़े हो गए? नेहरू पार्क में गाड़ी करवा, नेहरू पार्क नेहरू पार्क में मैं अपना यार मेरे को नंबर लगा हुआ है। 200 बंदे का नाम लिखते बंदा होते 100 अंकल देवता के एक तो मानो लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो,
लिस्ट दे दो मेरे को। आप ना एक काम करो, आप खड़े हो। आप सारे बैठिए, आप 4 जने जो मेन आगू हो ना, हाँ 4 जने आप लिस्ट बना लो। ये मांगराम जी से बना के इनका ले लो नंबर, जो बंदा 4 बजे आके बैठा उसके नाम लिखवा उसी ले लो। उसी उस लिस्ट च ना पा दो ना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ संपर्क करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾ ਦੇ। नहीं कल संडे है, सोसाइटी है जो मंगे राम जी के पास आएगी खाद, इनका सेम आप लिस्ट दे दो, आपको मौके पे अलग बैठा के पार्क में सब कुछ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇ। पहले देंगे, आपको एक दुकान अलग दे देंगे। पहले परसों वालों को तो इसके परसों के आप मेरी बात सुनो, ये को काट कल 3 बजे तक आए नहीं होंगे ना यहाँ ਅੱਜ ਵੜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਵੜ ਦਿਓ ਅੱਜ ਵੜੋ ਅੱਜ ये 2 कल खाता ही वो खाएगी, कल खाता ही वो खाएगी। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं हमारे साथ चलोगे गोदाम विधायक जी चलते थे हाथ पड़िए। मेरे को लिस्ट दे दो, आपको सोमवार अलग बैठा के आप 2 बंदे आ जाना, जल्दी आ जाना। हम आपको नीचे डायरी में हो रहा है जी, हो रहा है जी बाद में कितने कट्टे बनते हैं ये? 700 के सर हो रही जी आदमी इतना पड़ेगा के मौके का। ये तो दुकान का पीछे कर लो यार 2 मिनट भाई बात चलाने इकट्ठी करेंगे भाई पुराने वाले आगे जिनके कूपन लगा हुआ है पहले 525 का उनका पहले कूपन लगा हुआ है। ये लिस्ट का भैया पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट करा लो जिनके पहले ये कूपन किसने दिया है? उसके यहाँ कितने लोग खड़े हैं अपने ये लिस्ट की मैंने हमने बनाई है। बना लो लिस्ट लिस्ट बना लो, साहब इनकी लिस्ट बना लिस्ट बना दो सारे नहीं लिस्ट बनाओ बन गई यार लिस्ट ही बड़ी है तो ये 2:30 बजे का अच्छा एक मिनट रुको ਆਈ ਉੱਠ ਪਿਓ ਬਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਲਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਪਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਦਿਵਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਵਾਂਗਾ। बनाओगे तो लिस्ट बनेगी यार। एक मिनट मैंने पुलिस वाला बुला दो, तुम पीछे लाइन ला लाइन लिखा जाएगा नाम। नहीं लाइन बना लो, लाइन बनाओ यार, लाइन आ जाओ। हेलो ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੋ ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪੀ ਬਾਤ ਕਰ। आ जा तू इधर आ जा, 3 दिन हो गए वैसे मैं तो उस दिन भी लगा हुआ था।